ओके, कैसे हो बच्चा पार्टी? ठीक है, समझ में आ रहा होगा होपफुली। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, चलो तो अब हम शुरू करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल उस केस में अभी दो बताए थे मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स मेथड। तो अभी हमारी जो चल रही है वो चल रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसमें हम कैपिटल को क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। शुरुआत क्या करोगे? प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बताया था कि दो चीज़ की एंट्री पीएल अकाउंट में नहीं होती है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होती है। वो क्या चीज़ थी? ड्राइंग और कैपिटल। सबसे पहले यही दो चीज़ पकड़ो। ठीक, कब? जब क्या बना रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? देखो, सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस। कौन सी तरफ? क्रेडिट तरफ। क्या लिखना है? कैपिटल, ओम की और शिव की। ध्यान रखना, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम ड्रॉ करेंगे आप। 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, 5 हैं तो 5। ठीक है, ये बना है। मोस्टली 12th में आपको 3-4 पार्टनर ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 2, 3 और 4 पार्टनर ही इसमें मिलते हैं। ठीक है ना? तो अब पर्टिकुलर ओम का कॉलम, शिव का कॉलम, पर्टिकुलर ओम का कॉलम, शिव का कॉलम। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसमें करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। तो ओम ने जितनी लगाई और शिव ने जितनी लगाई। किस नाम से? बाई बैलेंस के नाम से। डेबिट साइड में आ जाओ। पार्टनर्स ने जितना पैसा निकाला है उसको हमने लिखना है डेबिट तरफ में। ओके, ओम ने कितना विड्रॉ किया और शिव ने कितना विड्रॉ किया। यहाँ ध्यान रखना कि जिस सीक्वेंस में तुमको क्वेश्चन में नाम दिए हैं, सपोज ओम एंड शिव आर द पार्टनर, तो आप ओम को पहले लिखोगे और शिव को बाद में लिखोगे। ऐसा नहीं कि शिव पहले कर दो और ओम बाद में कर दो, नहीं तो फिर वो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप अपने मर्जी के मालिक नहीं हो, क्वेश्चन से आप बंधे हुए हो। ठीक है, ये दो चीज़ आ गई। बाकी की सारी चीज़ें जब हम पीएल अकाउंट बनाने के बाद ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो बाकी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पीएल अकाउंट से। ये दो चीज़ें आपको सवाल से उठानी है, पार्टनर की कैपिटल और उसकी ड्राइंग। बाकी रेडीमेड पीएल से उठाओ और यहाँ लिख दो। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था। फर्म पार्टनर को क्या दे रही है और पार्टनर से क्या ले रही है, उसके हिसाब से एक्सपेंस है या इनकम है। इनकम क्रेडिट में आती है और एक्सपेंस डेबिट में आते हैं। लेकिन ये वाला जो अकाउंट है ये पार्टनर के अकाउंट, तो जो फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा, और जो पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है, क्या क्या, जैसे क्या क्या दिया था तुमने पार्टनर को? हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या दिया? सैलरी दिया, बोनस दिया। वो सब पीएल के डेबिट में थी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस थी, इनके लिए इनकम है, तो वो सारी चीज़ उठा के ओम को कितनी मिली और शिव को कितनी मिली। ठीक है, मैं इसको नोट करता हूँ। ओके, देखो अब समझो। तो कैपिटल लिख दी पार्टनर की और ड्राइंग लिख दी। अब क्या करना है? जो जो चीज़ें पीएल अकाउंट के डेबिट में थी, क्या क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओम को कितना दिया, शिव को कितना दिया। सैलरी ओम को कितना दिया, शिव को। अब जैसे बोनस मैंने सिर्फ ओम को दिया था, कमीशन सिर्फ शिव को दिया था, तो जिसको जो चीज़ मिल रही है उसके में लिखना है। मान लो कोई वही चीज़ दूसरे को नहीं मिल रही है तो उसके में डैश लगा देना। जैसे बोनस ओम को मिला, शिव को नहीं मिला, इसलिए डैश लगा दो। कमीशन ओम को नहीं मिला था, शिव को मिला था, तो इसके में अमाउंट लिख देना, इसके में डैश लगा देना। इनकम क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल के क्रेडिट में आई थी क्योंकि उसके लिए इनकम थी, इनके लिए एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ लिखोगे
डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होम की और शिप की। अब आया इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, अब ध्यान देना। पीएल अकाउंट बनाए तो उसका रिजल्ट निकला होगा, या तो नेट प्रॉफिट आया होगा या नेट लॉस आया होगा, जिसको हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा तो वो पीएल के डेबिट में आया था, तो ट्रांसफर होके कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ पी सीए, किस नाम से, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रेशियो डिवाइड किए देना, वो यहाँ अमाउंट लिख दो, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया, तो ये चीज यहाँ लिखोगे, बाई टू पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको जितनी मिली है वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद हम इसकी करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्लास 11th में सीखी ही है, वही करता हूँ। बैलेंसिंग कैसे लगाते हो, ओम का टोटल लगाओ, शिव का टोटल लगाओ दोनों तरफ और रफ में लिख लो, ठीक है। जितना टोटल जिसका ज़्यादा आए उसको दोनों तरफ लिखना है। मोस्टली इस केस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल लगाया और उसमें से ये दो अमाउंट हमने माइनस की, ये कुछ बैलेंस आ गया। ऐसे ही शिव का टोटल लगाया, शिव की अमाउंट माइनस की, यहाँ कुछ कुछ बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई न्यू कैपिटल, ठीक है। जब उसने साल चालू किया था तो उसकी इतनी कैपिटल थी, ये चीज़ें उसको मिली, सब उसके कैपिटल में जुड़ती गई, ये चीज़ें वो निकाल के ले गया, इतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ गया तो उसके अकाउंट में से माइनस हो गई, ये अब उसकी कैपिटल बची, ठीक है। तो जब साल शुरू हुआ था तो इतनी कैपिटल थी, साल भर में इतना ही चीज़ें प्लस हुई, इतनी चीज़ें माइनस हुई, एंड ऑफ द ईयर उसकी ये कैपिटल बची, ठीक है। अपन बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, ऊपर नीचे होता रहे। इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल में इतनी सारी चीज़ें जुड़ रही हैं और फिर कुछ कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जो कैपिटल है इसमें चेंजेस आए। यहाँ कुछ और थी, जब ये सब चीज़ें जुड़ी तो अब यहाँ कैपिटल चेंज हो गई, मतलब फ्लक्चुएट हो गई, चेंज हो गई। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा कैसे होगी, ये चीज़ें ज़्यादा मिली, ये कम निकाली तो ये बढ़ जाएगी। आपको इनकम तो मिली, ठीक है, लेकिन आपने पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम भी हो सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ रहे हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब है कैपिटल क्या होती जाती है, आपकी चेंज होती जाती है, ठीक है ना। ओके, तो होपफुली समझ में आया होगा। अब हम इसका करेंगे एक क्वेश्चन। उस एक क्वेश्चन में मैं तुमको पहले क्वेश्चन देता हूँ, स्क्रीन से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और उसको फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ यहीं बोर्ड पे, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप घर पे बैठ के उसको तैयार करेंगे। होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप बढ़िया से इसको अपना पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सएप तो ग्रुप है, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा हंस लो, हल्ला करो। तुम लोग तो कुछ बिल्कुल शांत बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, गुड नाइट।